बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साध की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। आइए योग साधना शुरू करते हैं। आत्मा की खुराक अभी आप ले रहे थे, है ना? तो अभी शरीर की खुराक लेते हैं। शरीर को वार्म अप करेंगे हम थोड़ी छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा। सूक्ष्म क्रिया, पैर के पंजों को आगे पीछे करें, रुके, पंजे दाएं बाएं, गोलाकार स्थिति में पंजों को घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। प्रयास करें कि आपकी जो टांगों की नस नाड़ियां हैं वो खिंचाव में आनी चाहिए। पंजों को इतना तानते हुए घुमाएं। शांत। साइकिलिंग करेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, दाहिने घुटने से थोड़ा नीचे पकड़ें और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर हो। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। शांत। बाईं टांग से साइकिलिंग करें। विपरीत दिशा में शांत हो जाएं। एक गहरा लंबा श्वास भर छोड़े। झूला। दाहिनी टांग को घुटने से मुड़े, दाया हाथ घुटने पर घुटना पकड़े, बायां एड़ी के नीचे रखें और टांग को इस प्रकार से झुलाएं।
शांत। बाएं टांग को मोड़े, इसी प्रकार बाएं टांग से भी दोहराएं। शांत। बाएं टांग सीधी, एक श्वास का विश्राम। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए पहले बाईं हथेली पैर के तलवे के नीचे रखें, फिर दाहिनी हथेली। धीरे धीरे दाहिनी टांग को उठाएं, घुटना सीधा कर दें, रुकने का प्रयास करें। आइए धीरे धीरे वापस। बाईं टांग मोड़े, दाहिनी हथेली तलवे के नीचे, बाईं हथेली उसके ऊपर, बाईं टांग। धीरे धीरे एड़ी आसन पर, बाईं टांग सीधी। बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के तलवे आपस में मिलाएं, दोनों हथेलियों का ग्रिप करें, उंगलियां पंजों के नीचे लगाएं, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबा दीजिए, आगे से पंजे मिलकर लॉक हो जाएं, एड़ियों को अपनी ओर खींच लीजिए। गर्दन सीधी, श्वास भरें, श्वास बाहर, घुटनों को ढीला करें, बार बार ऊपर नीचे करें। यूरिन संबंधित सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करता है बटरफ्लाई। महिलाओं में मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं समाप्त हो जाती। प्रयास करें घुटने आसन की ओर अधिक से अधिक जाए। शांत। बाईं टांग सीधी, दाएं टांग सीधी करें, एड़ियां पंजे मिलाएं, पद्मासन लगाएं, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद।
चेहरे पर मुस्कान, गहरे लंबे श्वास, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरे, प्रयास पूर्वक श्वास बाहर निकालें। 2 बार आवृत्ति को दोहराएं। शांत 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण सामूहिक रूप में करेंगे। उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में ओ का उच्चारण, 1 के अनुपात में म का उच्चारण करेंगे। उच्चारण लयबद्ध श्रद्धा युक्त। श्वास भरे। दोनों हाथों की अंगुलियों को अपनी आंखों पर सहराते हुए दोनों टांगें सीधी करें। स्थिति लेंगे चक्की चालन आसन की। एड़ियां पंजे मिलाएं। कमर दर्द वाले इस आसन को ना करें। बाकी सभी हथेलियों का ग्रिप बनाएं। श्वास भरे। श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से मुट्ठियों को पंजों के बाहर से निकालें। पेट की अतिरिक्त चर्बी पर प्रभाव। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घूमें। पेट की सभी मांसपेशियों के दबने से छोटी आंत बड़ी आंत दबती है और पुराने से पुरानी कब्ज टूट जाती है। शांत। हथेलियों का ग्रिप खोलें। पांव दाएं बाएं ढीले।
कमर चक्र आसन। चक्र की भांति धड़ को दाएं और बाएं घुमाना है। इस क्रिया के करने से हमारी साइड की मांसपेशियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। दोनों पांव दाएं बाएं खोल दीजिए, हथेलियां पंजों तक। बाएं बाजू को कमर के पीछे ले जाएं, धड़ को बाईं ओर घुमाते हुए दाएं हथेली बाएं पैर के पंजे पर, माथा घुटने पर। वापस दायां बाजू पीछे, धड़ को दाहिनी ओर घुमाएं, बाईं हथेली। इस प्रकार से क्षमता अनुसार दोहराएं। माथा घुटने पर लग जाए, हथेली पंजे तक चली जाए, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आवृत्ति पूर्ण कर वापस पांव नजदीक करें। 2 श्वासों का विश्राम। आसन पर खड़े हो जाएं। जॉगिंग करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शांत विश्राम। गहरा लंबा श्वास भर छोड़े। दोनों भुजाओं को सामने लाएं, अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद। धीरे धीरे मुट्ठियों को घुमाएं। बाजुओं का दर्द, कलाइयां, दोनों कंधे, इस प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। मुट्ठी कसकर बंद रखिए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। भुजाओं को खींच कर रखे सामने। रक्त संचार दोनों बाजुओं में तीव्र गति से होने लगता है।
वापस बाजू नीचे ले आए, तो श्वासों का विश्राम। दोनों भुजाएं पुनः सामने, हथेली की उंगलियां आपस में मिलाएं, उंगलियों को आकाश की ओर मोड़े, उंगलियों को नीचे मोड़ते हुए अपनी ओर लाए, ऊपर नीचे ऊपर। साथ जी आंखें बंद कर लीजिए तो आनंद आएगा। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखिए कलाइयों की नस नाड़ियों को मन की आंखों से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वापस एक श्वास का विश्राम करेंगे। दोनों भुजाएं सामने, घुटनों को बारी बारी से कलाई पर लगाएं। शांत, एक श्वास का विश्राम। दोनों हाथ कमर पर, पैरों में फासला, कमर को घुमाएं। बड़े से बड़ा गोला बनाना है, गोला। साजी घुमाने का प्रयास कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। रिलैक्स, एक श्वास का विश्राम। विश्राम कहने पर गहरा लंबा श्वास भरकर छोड़ना है, जिससे कि आई हुई थकावट दूर हो जाए। दोनों बाजुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और गति को बहुत धीमा रखना है। झटके से नहीं करेंगे, नहीं तो कंधा उतर जाएगा। दोनों बाजुओं को एक साथ घुमाएं। जिनके शोल्डर जाम हो जाते हैं, कंधों में दर्द रहता है, बाजुओं में दर्द रहता है, इस क्रिया के करने से जाम शोल्डर खुल जाते हैं। रक्त संचार दोनों भुजाओं में बहुत तीव्र गति से होने लगता है। झटके से नहीं करेंगे। एक साथी बहुत झटके से कर रहे हैं, कंधा उतर जाएगा। विपरीत दिशा में घुमाएं।
शांत विश्राम करें। यहाँ एक आसन का अभ्यास करेंगे, ताड़ आसन। शरीर के समस्त जोड़ों को प्रभावित करता है, आलस से दूर होता है। हमारी आंतों पर इसका प्रभाव आने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। एड़ियां पंजे मिलाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, सिर के ऊपर हथेलियों को रखें। इस प्रकार की तलवे आकाश की ओर रहेंगे। तो कहां श्वास भरना है, कब छोड़ना है, ध्यान देंगे। श्वास को भरते हुए भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, कानों के साथ लगाएं। श्वास छोड़े, एड़ियां उठा दीजिए। एक बार एड़ियों को आसन पर लगाएं, हथेलियां सिर पर रख विश्राम कर लें। तो 2 बार और करेंगे हम। दोनों बार कुछ समय अवधि को बढ़ाएंगे, रुकने का। श्वास भर भुजाओं को खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एड़ियां उठाकर रुक जाए। भुजाओं को ऊपर से ऊपर खींचे। शरीर में 206 हड्डियां होती हैं टोटल, उनके 320 ज्वाइंट्स, 320 जोड़ प्रभावित होते हैं। वापस एड़ियां आसन पे लगाएं, हथेलियां सिर पर, विश्राम। एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास को भर दोनों भुजाओं को आकाश की ओर खींचे। श्वास छोड़े, एड़ियां उठाएं। ना रुका जाए, एड़ियों को आसन पर लगाकर फिर उठा दीजिए। वापस एड़ियां आसन पर, हथेलियां सिर पर। एक श्वास का विश्राम करेंगे यही। दोनों पैर के पंजों में थोड़ा फासला कर ले, पैर के पंजों में डिस्टेंस ले आए। पुनः श्वास भर दोनों भुजाओं को ऊपर खींचे। अब क्या करना है, एड़ियां उठा दीजिए, पंजों के बल 4-5 कदम आगे चले, 4-5 कदम पीछे चले। धीरे 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 एड़ियां उठा के रखिए। पंजों के बल चलना है। जिनके पैर के तलवों में जलन रहती है, पंजों में दर्द रहता है, पूरा वजन पैर के पंजों पर आ जाए। धीरे धीरे मध्य में आसन के रुके, एड़ियों को आसन पर लगाएं, हथेलियां सिर पर। लंबा गहरा श्वास भरें। तो अभी हमने पंजों के अग्रभाग को प्रभावित किया। अब जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है, तो एड़ियों को प्रभावित करेंगे। पूरे शरीर का वजन एड़ियों पर ले आना, पंजे उठा देना। पहले बाजू खींचे, चलिए पंजे उठा दीजिए, एड़ियों पर चलिए। 4-5 कदम आगे, 4-5 कदम पीछे। धीरे 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 करेंगे ना तो आसानी से होगा, बैलेंस ना बिगड़े। चलते जाइए एड़ियों के बल।
रक्त संचार हमारे एड़ियों में इस समय बहुत तीव्र गति से होने लगा है। धीरे धीरे करेंगे साहब जी, गिरना नहीं। बाजुओं को खींच कर रखिए कानों के साथ लगाकर, ताकि ऊपर के भाग में भी खिंचाव आता रहे साथ साथ। शांत। हथेलियों का ग्रिप खोलें और दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापिस ले आइए और आसन पर बैठ जाइए। बैठ के करीब थक गए होंगे, बैठ जाइए। गहरा लंबा श्वास भर छोड़ेंगे। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है उनके लिए 2 क्रियाओं का अभ्यास करेंगे हम, और जिनके घुटने दर्द नहीं रहते, कभी नहीं होंगे, क्योंकि इन क्रियाओं से हमारे जो घुटनों के कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारी लिगामेंट्स होती है, तो ये जिस प्रकार से घुटना चलता है ना, तो ये क्या होता है, इसके बीच में एक जेली होती है जिसे बोन मैरो जेली कहते हैं, जिसे मोबिलिटी भी कहते हैं, है ना। तो जब वो मोबिलिटी होती है, जब हम चलते हैं, तो घुटना इस प्रकार से रगड़ खाता है लिगामेंट्स के साथ, और जब वो जेली ड्राई हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो जो है कार्टिलेज के ऊपर रगड़ खाने लगता है, जिससे कि वो बोन्स जो है वो घिसने लगती है और गैप आ जाता है। और जब गैप आ जाता है ना, तो चलने में टेढ़ापन होने लगता है ना। तो वो बोन मैरो जेली जब हम नित्य अभ्यास करते हैं, वो जेली हमारे शरीर में उतनी मात्रा में जितना चाहिए आती जाती है, बनती जाती है। जो हम भोजन करते हैं, है ना, जो भी पौष्टिक आहार लेते हैं, उनके जो उनसे जो पाचक रस निकलते हैं, उनसे, उन जूसेस से हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने लगते हैं। विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, है ना, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो सभी प्रकार के विटामिन मिलते हैं हमें भोजन के द्वारा। और जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, अपने भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां मौसम के अनुसार, जैसे आजकल मेथी है, मेथी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। बथुआ, सरसों, पालक, इनका सेवन कीजिए। और अभी सर्दी है, 2 महीने पड़े हैं, बाजरे की आटा, उसकी रोटी बनाइए, उसमें कद्दूकस करके, चाहे तो मूली डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है बाजरे के अंदर। तो बाजरे का आटा, उसकी चपाती एक बनाइए फर्स्ट क्लास, और सुबह लीजिए, जिनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, आइए घुटनों के लिए क्रिया करेंगे। अंगूठे अंदर कीजिए, मुठियां बंद कर दीजिए। इसी पॉज में दोनों मुठियों को स्टैंड बनाकर, ये स्टैंड बन गया मानो मुट्ठियों का, इसी पोज में घुटनों के नीचे लगाना है। मुट्ठियों का स्टैंड बनाकर पैर के पंजों को बाहर की ओर खींच दीजिए। आपके घुटने आपकी मुट्ठियों को दबाएंगे। चलिए पंजों को अपनी ओर लाइए, इतना खींच कर लाए कि आपको लगे कि मेरी जो टखनों की नसें हैं वे भी खींच गई। फिर बाहर की ओर ताने, खूब तानिए, घुटने से अपनी मुट्ठियों को दबाए, अपनी ओर लाए। फिर बाहर की ओर पंजों को ताने, अपनी ओर लाएं,
गुड, बाहर, अपनी ओर। यहां हल्का सा प्रयास करना पड़े तो जरूर करना, दोनों ओर, पंजे बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। वापिस आए, मुट्ठियों को बाहर निकाल दे, हथेलियां खोल दे, टांगों को ढीला छोड़। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर घुटने से थोड़ा नीचे पकड़े और दाहिनी टांग को आसन से 1.5 फीट ऊपर उठा दीजिए। बस आधे हाथ जितनी, जैसे कोहनी तक का भाग होता है ना, उतना उठाना, बस। ठीक है। अब पैर के पंजे को अपनी ओर लाएं, थोड़ा सा और उठाइए, एड़ी बाहर की ओर खींच कर रखिए, पंजे को अपनी ओर खींच कर रखिए। अब पंजे को बाहर की ओर खींच दें, एड़ी को अपनी ओर खींचे, पंजा अपनी ओर, खूब दबाइए अपनी ओर। चलिए, पंजे को बाहर दबाइए, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। वापस हथेलियों का ग्रिप खोल दीजिए और एक श्वास का विश्राम लीजिए। देखिए दाहिनी टांग में कितना रिलैक्स आया होगा। बाएं टांग से करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बना, बाएं घुटने के नीचे से पकड़े, 1 से 1.5 फीट टांग को उठाएं, पंजे ताने, बायां पंजा अपनी ओर लाएं, रुके, पंजे को बाहर की ओर ताने, रुके, वेरी गुड, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, पंजा बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। वापस आ जाइए, हथेलियों का ग्रिप खोल दीजिए, टांगों को ढीला छोड़िए। यहाँ पर हम अब 2 आसन लेंगे, दोनों ही डायबिटिक के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है। पहला आसन है मंडूक आसन। जिनके घुटनों में दर्द है वह वज्रासन में नहीं बैठेंगे, वह पालथी मार लेंगे। बाकी सभी वज्रासन में आएंगे। कैसे? एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां राइट साइड आसन पर रखिए, दोनों घुटने लेफ्ट साइड एक साथ मोड़कर बैठ जाइए। पीछे से एड़ियों के ऊपर बैठना है, अंगूठे मिले रहे, पैरों के अंगूठे मिले रहे, एड़ियां खोल दीजिए पीछे और बैठ जाइए। आगे से घुटनों को मिला दीजिए आपस में, घुटने चिपका दीजिए। मंडूक आसन, अंगूठे अंदर,
मुट्ठियां बंद, दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार मिलाएं, नाभि के दाएं बाएं अंगूठों की मूल लगाकर दबाइए, श्वास को भरिए, पूरा श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं। जो पालथी मारकर बैठे हैं तो वह उसी प्रकार मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाएं। कमर दर्द वाले ज्यादा आगे नहीं झुके, आपको थोड़ी उठाकर रखनी है और झुकना है और झुके, श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। पैनक्रियास ग्रंथि, दाईं और लीवर, दोनों मुख्य ऑर्गन्स पर बहुत सुंदर दबाव आने से दोनों ऑर्गन्स एक्टिव हो रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करें, एक श्वास का विश्राम लेंगे। तो जिनको डायबिटिक नहीं है, कभी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मुट्ठियों को यहां रखते हुए हम दबाव बनाते हैं तो यहाँ दाएं बाएं की नस नाड़ियों के खींचने से हमारे दोनों ऑर्गन्स प्रभावित होने लगते हैं, इंसुलिन भरपूर मात्रा में बनने लगती है और हमारा पाचन बहुत अच्छा बन जाता है जब लीवर पर भी दबाव आता है। इसका द्वितीय चरण दोहराएंगे। जैसे कटोरी बनानी हो हाथ की, तो मैं बोलूं कटोरी बनाइए, कैसे बनाएंगे? ऐसे दोनों हाथ की कटोरी बनाइए, कप, ठीक है। तो बाएं हाथ की कटोरी को पहले नाभि के ऊपर रखेंगे, दाएं हाथ की कटोरी बनी रहे बाएं हाथ के ऊपर, नीचे वाली हथेली को दबाइए नाभि, दाएं बाएं से कोहनियां भी लगा दीजिए शरीर के साथ। श्वास भरे, पुनः श्वास बाहर निकाल दीजिए और आगे झुक जाइए। ठोड़ी उठाकर रखेंगे लेकिन दबाव बनाएंगे। श्वास सामान्य रखिए, लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे। मन में भाव लाए कि मेरी पैनक्रियास ग्रंथि पुनः एक्टिव होती जा रही है, भरपूर मात्रा में इंसुलिन बनने लगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ सीधा करें, हथेलियों को नाभि से हटाएं और दोनों टांगें सीधी कर लें। तो अभी हमने ये आसन किया, मंडूक आसन। मंडूक कहते हैं मेंढक को, तो इसमें हमारा पोज जो है ना मेंढक जैसा बन जाता है। लंबा गहरा श्वास भरें। तो डायबिटिक के लिए अगला आसन हम करने जा रहे हैं वक्रासन। इसके साथ साथ जिनके किडनी में स्टोन होता है, कल एक साथ जी ने मुझे फोन भी किया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ मैंने लिख कर लेख आपके ग्रुप में डाला था, उसको जरूर पढ़ें। और कुछ मैं आज और तैयार करके लिखूंगा, डाल दूंगा, उसको भी पढ़ेंगे। तो किडनी पर भी बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है और हमारी पैनक्रियास ग्रंथि पर भी आता है। वक्र आसन, एड़ियां पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ना है और जो पैर का तलवा है ना पूरा, कहाँ रखेंगे? आसन पर, बाएं घुटने के बराबर में, बाएं घुटने के बराबर में पैर का तलवा, ठीक। अब
आपकी दाहिनी टांग मुड़ी है ना, राइट वाली, तो राइट वाला बाजू पीछे ले जाएगी। पीछे आसन पर तलवे को रख दीजिए, हथेली। बायां बाजू बगल में लाए, श्वास को भरे, श्वास बाहर निकालकर अपनी कोहनी को घुटने के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। और हथेली से टकना पकड़ लीजिए, घुटने को बाएं दबाइए। जिनसे टकना नहीं पकड़ा गया वे यहां रखकर घुटने को लेफ्ट दबा दे, लेफ्ट। गर्दन को राइट कर दे। और जिनसे पकड़ा गया है वह टकना पकड़ ले। घुटना लेफ्ट दबाए, गर्दन दाएं। खूब दबाइए, खूब दबाइए। वापस घुटना ढीला छोड़े, दाई टांग सीधी कर ले, दाएं बाजू को भी बगल में लाकर ढीला कर लीजिए। जिनको समझ में ना आया होगा ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। क्लास में इतना समय नहीं होता है, तो समय की बचत होती है। आप ग्रुप में डालें कि ये समझ में नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों को अलग से समय दे सकता हूँ। कोई भी सुंदर सार जिनको क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, कोई आसन समझ में नहीं आता, क्लास के पश्चात जब क्लास समाप्त हो जाती है तो जो बचे हुए 10 मिनट होते हैं, मैं खाली होता हूँ, 10 मिनट में आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं जरूर बता दूं। बाईं टांग मोड़े, बाएं पैर का तलवा दाहिने घुटने के बराबर में आसन पर रखना है, ठीक। अब कौन सा घुटना मुड़ा है? लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला बाजू पीछे ले जाए, हथेली आसन पर रख दे, दायां बाजू बगल में लाए, श्वास भरे, श्वास बाहर निकालते हुए पकड़ लीजिए टकना। नहीं पकड़ा गया तो घुटने को राइट दबाना, गर्दन लेफ्ट दबाइए, घुटने को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट। वापस बाईं टांग सीधी कर लीजिए। तो ये था वक्र आसन, है ना। बहुत ही सिंपल है और आसान है, लेकिन जितना आपसे होता है, अगर 50% भी कर लिया ना, मतलब उसका भाग, तो प्रभाव आता है। दोनों साइडों पर खिंचाव आने से हमारी किडनियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। और पैनक्रियाज ग्रंथि, शुगर जैसे दोष समाप्त हो जाते हैं। जिनको शुगर है, ये 2 आसनों का अभ्यास रोज करें, मंडूकासन, वक्रासन। किडनी की प्रॉब्लम जिनको है वे पानी भरपूर मात्रा में पिए। एक दिन में कम से कम 3 से 3 लीटर तो पीना है। बाकी सभी भी कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। एक ही बारी में चाहे आधा गिलास पिए, एक बार में ज्यादा मत पिए। और पानी पिए तो बैठकर, बैठकर पिए तो पानी को मुख में ले जाकर उसको कुछ देर के लिए होल्ड करें। पानी को चबाएं। अब कहेंगे कैसे चबाएं? मुख में होल्ड कीजिए, ताकि जो मुख के अंदर सलाइवा होता है वो पानी के अंदर चला जाए। सच कहता हूं, सुबह उठकर 2 गिलास पानी आप बैठकर धीरे धीरे पी लेंगे ना, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो केवल पानी से दूर हो जाएगा। भारत में एक बहुत महान ऋषि हुए, भागवत ऋषि जी, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। भागवत ऋषि जी कहते हैं कि जिनको शरीर की 90% बीमारियां दूर करनी है, सुबह उठकर ऊषा पान करें, 2 से 3 गिलास पानी बगैर कुल्ला किए पीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, आप पाएंगे कि 7वें दिन या 5वें दिन में प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। आपको एक हैबिट पड़ जाएगी उसकी कि पानी पीना ही पीना है। सर्दी है,
थोड़ा कोसा कर लीजिए, आधा नींबू डाल दीजिए 2 गिलास पानी में। जिनको डायबिटिक नहीं है, शहद डाल दीजिए 1 चम्मच। शहद नहीं है कोई बात नहीं, नींबू डाल के पीजिए। नींबू भी नहीं है तो कोसा पानी पीजिए। चमत्कार है, इस डिटॉक्सिफाई हो जाएगी आपकी बॉडी सुबह ही। और जब निष्कासन हो जाएगा ना, उसके बाद योगाभ्यास करेंगे तो लाभ दुगना मिलेगा, दुगना। समय देख ले एक बार कितना हो गया है, 8:53 हो गए। आइए जल्दी से हम सर्वाइकल की क्रिया ले लेते हैं आज बस, फिर प्राणायाम करेंगे। सभी पालथी मार ले, या जिनको वज्रासन में बैठने की अच्छी आदत है वे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वह बीच बीच में अपनी टांगों को सीधा कर लिया करें भाई। चलिए गर्दन को गोलाकार स्थिति में घुमाइए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, और जिनको है ठीक हो जाएगी। आंखें बंद, साथ जी धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे धीरे, ताकि लाभ दुगना तिगना आए। एंटी क्लॉकवाइज। शांत हो जाए, गर्दन को मध्य में ला, रुके। तो साथ जी अंकुरित दालों का सुबह नाश्ते में जरूर उसका उपयोग कीजिए। आप दालों को अंकुरित कर सकते हैं, मूंग साबुत है ना, काला चना है, इसको अंकुरित कीजिए। फिर इसमें जायके के हिसाब से आप टमाटर बारीक बारीक काट सकते हैं, बारीक बारीक अगर प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ऐसा नाश्ता कीजिए जिसमें अंकुरित दालें हो। किसी दिन पोहा ले सकते हैं, किसी दिन बारले का दलिया खा सकते हैं, बाबा रामदेव का मिलता है, बहुत अच्छा बनता है ना। केवल मात्र 70 रुपए किलो है, और आपके तो 15-20 दिन 1 महीना चल जाएगा। तो थोड़ा सा दलिया सुबह बनाए, बारले का, जौ का दलिया, बहुत पौष्टिक होता है। इसमें हाई फाइबर होता है, हाई फाइबर फूड डायबिटिक वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। थोड़ा सा खाने से ही बहुत पौष्टिकता शरीर में आती है। तो कभी बारले का दलिया हो गया, पोहा हो गया, अंकुरित दालें हो गई, या फ्रूट्स भी सुबह ले सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा रखिए कि 3 दिन हमें बहुत लाइट नाश्ता करना है, ठीक है। और ये जो परांठे हैं ना जिसमें हम घी डाल डाल के खाते हैं, इसको कम कर दीजिए, ज्यादा घी नुकसान देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बातों में भूल गया मैं, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे। तो समय कम होता है, कहते हैं कि बीच बीच में अगर कुछ साथ साथ बताते जाएं तो उससे समय की बचत हो जाती है। 1 घंटा 1 घंटा 10-15 मिनट में कोशिश रहती है कि बहुत कुछ करा दिया जाए, बहुत कुछ बता दिया जाए। वैसे तो सभी आप लोग ज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि ना हमारी भी एक आदत होती है
वापिस आए, गर्दन को मध्य में लेकर आए। तो साथ ही जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, साबुत दालें कम खाइए, छिलके वाली दालें। मूंग छिलका बहुत बढ़िया, उसकी खिचड़ी बनाए मूंग छिलका चावल के साथ। मूंग छिलके की दाल हो गई। छिलके वाली दालें दोपहर को, रात को नहीं। रात को दालें खाने से 12 घंटे पचने में लगते हैं। दोपहर को दाल, रात को सब्जी। अब आप कहेंगे जी यहाँ होता क्या है, मैं मैक्सिमम लोगों से पूछता हूँ ना, कहते जी हमारे यहाँ तो रात को दाल बनती है, सुबह सब्जी, दोपहर को सब्जी बनती है। कोशिश करेंगे थोड़ा चेंज करेंगे, है ना। सब्जियां रात को 7 साढ़े 7 बजे तक भोजन कर लीजिए, तो क्या होगा, बहुत सी जो हमारे शरीर में रोग आने वाले होते हैं वो नहीं आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक फेफड़ों की क्रिया और लेंगे। दोनों हथेलियां चेस्ट के आगे इस प्रकार से, श्वास भरे और फिर छोड़े। रिलैक्स, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे छोटे सुंदर साथ जी भी आए हुए, मैं देख रहा हूँ उषा गल्होत्रा जी के कैमरे पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके, बीच बीच में गायब हो गए आप, एक दो बार तो आए थे पीछे। प्रणाम जी, छोटे सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो बेटा। आइए एक क्रिया और करेंगे हम फेफड़ों के लिए। बाजुओं को ऊपर ले आए, श्वास भरे, छोड़े। रिलैक्स। तो फेफड़े भी हो गए, गर्दन की क्रियाएं हो गई, टांगों की हो गई, घुटनों की हो गई, कंधों की हो गई, भुजाओं की हो गई। आंखें रह जाती हैं हमारी रोज, टाइम भी इतना नहीं मिलता ना। हाँ 9:01 हुए, चलिए आंखों की कर लेते हैं आज। आंखें भी कह रही हैं आज भाई हमारा भी तो ध्यान रखो, है ना। तो आंखों का भी ध्यान रखना है हमें। बहुत अच्छी क्रिया है, 3 मिनट लेगी ये क्रिया, लेकिन जिनके चश्मे लगे हुए हैं वह उतर जाएंगे, जिनके नहीं लगे कभी नहीं लगेंगे। ध्यान से करेंगे, कंफर्ट बैठ जाएं बिल्कुल, मेरी आवाज को सुनेंगे। क्रिया में केवल हमें अपनी आई बॉल होती है ना, आंख के अंदर जो बॉल होती है, उस बॉल को घुमाना है बस, गर्दन को नहीं घुमाना। ठीक, गर्दन सीधी रखें, आंखें खोलें, आंखें बंद करें, आंखें खोलें। दोनों आंखों की आई बॉल को दो मस्तिष्क के मध्य में लेकर जाइए, जहां बिंदी तिलक लगाते हैं वहां बॉल को लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं बॉल को। बॉल को नीचे लाएं, नासिका के ऊपर देखें, नासिका के ऊपर, फिर मस्तिष्क के मध्य, नासिका के ऊपर, पलक नहीं झपकेगी, अपलक स्थिति रहे, मस्तिष्क के मध्य, नासिका के ऊपर, अपलक, फिर ऊपर देखें जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, नासिका के ऊपर। चश्मे उतार देना, किसी के अभी लगे हुए हैं तो उतार कर करनी है ये क्रिया। फिर ऊपर,
नासिका के ऊपर, मस्तिष्क के मध्य, आंखें कोमलता से बंद करें। ध्यान दें, आंखें खोलें, गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों आंखों की आई बॉल को राइट साइड घुमाएं, दाहिने कान को देखने का प्रयास तो करें। वह नहीं दिखाई देगा लेकिन आप प्रयास करेंगे। आई बॉल को लेफ्ट साइड घुमाएं, बाएं कान को देखने का प्रयास करें। गर्दन नहीं जाएगी, केवल आई बॉल को राइट साइड घुमाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बॉल को मध्य में लाएं, आंखें बंद करें, आंखें खोलें। अब अपनी आई बॉल को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मेरी आवाज को सुनेंगे सभी। केवल आई बॉल को घुमाना है, राइट साइड ऊपर देखें, गर्दन नहीं जाएगी, आई बॉल, पलक नहीं झपकानी। राइट साइड नीचे देखें, आसन का कोना, बॉल को नीचे से घुमाते हुए बाईं ओर ले आए, नीचे, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, नीचे से बॉल घुमाते हुए बाईं ओर नीचे, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, बाईं ओर नीचे, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, बाईं ओर नीचे, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, बाईं ओर नीचे, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, बाईं ओर नीचे, बाईं ओर ऊपर। दोनों बॉल को मध्य में लाएं, आंखें कोमलता से बंद। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, आंखें खोलें, दोनों आई बॉल लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट साइड नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, दाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं ऊपर, बाएं नीचे। आंखें बंद। दोनों हाथों की कटोरी बनाएं, कटोरी बनाकर दोनों आंखों के ऊपर रख लें, बाहर की रोशनी अंदर ना आए, इस प्रकार से उंगलियों को मिलाकर रखेंगे कि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पलकों को संभालने से तीव्र गति में झपकाइए, कटोरी बनाकर रखें, ब्लिंक कीजिए आईज को, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। रुके, आंखों को भींचे, पलकों का दबाव आंखों पर बनाएं।
ढीला छोड़े, पुनः एक बार ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पलकों को सामान्य से तीव्र गति में झटकाएं, अंदर अंधेरी गुफा बन जाए, उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। शांत हो जाएं, हथेलियां नीचे ले आए, शांत। 9:08 हुए, 9:20 पर मैं क्लास को छोड़ूंगा। फिर भी अगर कोई साथी लेट हो जाते हैं, वे लेफ्ट करके जा सकते हैं। तो 9:20 तक का समय मैंने मांगा हुआ है ताकि आप लोगों को घरों के काम भी करने होते हैं। आइए 12 मिनट में हम 2 प्राणायाम का बहुत ही सुंदर अभ्यास करेंगे। दोनों ही प्राणायाम हमारे पेट को प्रभावित करेंगे, पेट की मांसपेशियों को प्रभावित करेंगे, जिनसे कि पुनः एक बार हमारा लीवर, पैनक्रियाज, ग्रंथि प्रभावित हो। तो पहला प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। ये विशेष तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन इस क्रिया में हमारा पेट जब बाहर अंदर होता है तो पेट के भी सभी प्रकार के जो हमारे ऑर्गन्स है पेट के आसपास में प्रभावित होते हैं। इससे पूर्व एक ओम की ध्वनि करेंगे। पहले श्वास भरें, ओ जिनका ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर रहता है या श्वास फूलते हैं, वह कपाल भाती प्राणायाम नहीं करेंगे। वह क्या करेंगे? अनुलोम विलोम प्राणायाम की पोजीशन ले ले। लेफ्ट से श्वास भर राइट से निकालेंगे, राइट भर के लेफ्ट से। बाकी साथ जी मेरे साथ कपाल भाती प्राणायाम। पद्मासन, दोनों हथेलियों से घुटनों को कसकर पकड़ लीजिए, रीढ़ गर्दन सीधी। एक ही बार गहरा श्वास भरना है, उस श्वास को टुकड़ों में बाहर की ओर खाली करना है। मूल बंद जो लगाकर रख सकते हैं, रेक्टिन का संकोचन करके रखेंगे। श्वास भरें, रेक्टिन का संकोचन कर दीजिए। अब श्वास को बाहर छोड़ते जाइए, लेना नहीं है, केवल छोड़ना है। लेने की क्षमता अपने आप आएगी। शांत हो जाए। साजी करते हुए ध्यान देना, जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं ना, छोड़ते हैं, तो हमारी नाभि उस समय अंदर चली जाती है। इसका ध्यान रखना। अगर ऐसे हो रहा है तो आपका प्राणायाम बिल्कुल ठीक हो रहा है। ध्यान देंगे, जैसे स्ट्रोक लगाया यानी कि श्वास को आपने बाहर फेंका, आपकी उस समय नाभि अंदर होगी, फिर ढीली हो जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर ढीली। तो अंदर कब जाएगी? जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे। एक बार फिर से 10 स्ट्रोक लगाना, घुटने पकड़े, श्वास भरें, मूल बंद लगा दीजिए और मूल बंद लगा रहेगा।
शांत, शरीर में किसी भी प्रकार का ट्यूमर, गांठ होना कपाल भाती प्राणायाम के करने से ठीक हो जाता है। पेट के सारे रोग नाश हो जाते हैं। और जो हमारे हृदय की 4 मेन आर्टरीज होती हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज होती है वे भी खुल जाती है। बार बार जब हम स्ट्रोक लगाते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो हृदय से रक्त प्रचुर मात्रा में हमारे ब्रेन में जाता है। हर बार स्ट्रोक लगाते हैं तो कहां जाता है? ब्रेन में। तो ब्रेन की एक एक नस नाड़ियों में शुद्ध रक्त से स्नान करती है, मस्तिष्क शक्तिशाली बनता है। आइए एक प्राणायाम और लेंगे। ये प्राणायाम भी पेट के सभी दोष समाप्त करता है। जिनको एसिडिटी रहती है, गैसेस बहुत बनती हैं, खट्टे डकार मीठे डकार आते हैं, नींद नहीं आती रात को गैसेस के कारण, उनके लिए बहुत लाभकारी। और सबसे बड़ा फायदा, ये कब्ज को भी तोड़ देता है। तो श्वास रहित प्राणायाम है ये। श्वास को बाहर रोकना है, रोक कर पेट को अंदर बाहर करना है मेरी आवाज पर। पहले हम श्वास को भरेंगे, फिर उस श्वास को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल कर रोक लेंगे। फिर मैं जैसे कहूंगा पेट अंदर बाहर करना। घुटनों को पकड़ लीजिए कसकर, गर्दन सीधी करके बैठे। श्वास को पहले भरें, भरकर मूल बंद लगा दीजिए। गुदा द्वार की मांसपेशियों का ऊपर की ओर संकोचन कर दीजिए। अब मूल बंद लगा रहेगा, श्वास को बाहर निकालिए। जिनका मूल बंद खुल गया हो लगा लीजिए यहां पर। अब नाभि को अंदर पिचकाइए, रेक्टिन को अच्छी तरह से दबा के रखिए, मूल बंद कसकर लगाइए, दबाइए नाभि को अंदर। पेट को ढीला छोड़े, श्वास नहीं लेना। भीतर नाभि ढीली, फिर भीतर लेकर जाएं, ढीला भीतर, 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 ढीला। शांत हो जाए। प्रारंभ में जिन साथ से श्वास को रोक कर ये नहीं हो पा रहा, भल वो श्वासों के साथ कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन जो श्वास को रोक कर पेट को अंदर बाहर करेंगे, उनको लाभ दुगना मिलेगा। एक बार फिर से करेंगे हम। तो सामान्य श्वासों में भी कर सकते हैं, लाभ मिलेगा ज्यादा जब हम श्वास रोक कर पेट को अंदर बाहर करेंगे। घुटनों को पकड़े, पहले श्वास को भर लें, लगा दीजिए मूल बंद कसकर लगा दीजिए, खुलना नहीं चाहिए। चलिए श्वास बाहर निकालिए। जिनका मूल बंद खुल गया हो लगा लीजिए और नाभि को अंदर दबाइए। मूल बंद से शक्ति लीजिए, देखिए शक्ति मिलेगी, नाभि अंदर जाएगी और लेके जाएगी। पेट को ढीला छोड़े, फिर भीतर दबाएं, ढीला भीतर, 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 ढीला। श्वास फूल जाते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन जब हम रोज अभ्यास करेंगे, एक ही बार में 20 स्ट्रोक लगाने का अभ्यास होने लगेगा, तो पेट का कोई रोग पास नहीं आएगा। अल्सर जैसे रोग भी ठीक होते हैं, लेकिन जिनको अल्सर ज्यादा होता है उनके लिए ये वर्जित है। ज्यादा जिनके पेट के अंदर हल्के हल्के इंफेक्शंस हो जाते हैं, वो इंफेक्शंस क्यों होते हैं? जब यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। यूरिक एसिड बनेगा, गैसेस बनेंगी तो पेट में अल्सर हो जाता है। ये समय हो चला है, भ्रामरी प्राणायाम करके हम क्लास को समाप्त करेंगे। जिनको सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, तनाव रहता है, डिप्रेशन रहती है, नींद नहीं आती, सोने से पहले 10 आवृत्ति कर ले।
गहरी नींद आ जाएगी। लेट जाइए, आंखें बंद करके उल्टी काउंटिंग करनी शुरू कर दीजिए। 50, 49, मन मन में 49, 48, 47, 46, 45। आप पाएंगे बीच में नींद आ गई। भ्रामरी प्राणायाम, अंगूठे कानों में, पहली 2 उंगली आंखों पर, 3 बार भवरे की तरह गुंजन करना है। श्वास को भरना है, छोड़ते हुए गुंजन करना। शांत। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ले आए। वापिस आए। तो भ्रामरी प्राणायाम से याददाश्त भी बढ़ती है, मन एकाग्रचित होता है, शांत होता है। ध्यान से पहले अगर भ्रामरी प्राणायाम कर लिया जाए तो मन बुद्धि चित्त जब एकाग्र हो जाता है तो ध्यान भी आसानी से लगने लगता है। 9:20 हुए, मेरा समय समाप्त हुआ। एक लंबी ओम की ध्वनि के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। श्वास पर एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, मैं तो सब प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा दीदी भी आ गई। हाँ जी मधु दीदी ले लो चुपाई। जी जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सुनीता दीदी नहीं है? आज सुनीता नहीं है, आज आपके हम मुख से सुनेंगे ना। रोज आप नहीं होते हो, है ना? जी जी। परिक्रमा ही ले रही है क्या? अलग अलग जो पहले रही है? क्लियर आ रही है? जी जी। परिक्रमा, हमारी परिक्रमा पहला प्रकरण की 34वीं चौपाई है। या के प्रेम श्रवण मुख बान, या को प्रेम सेवा प्रेम गान, या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, या को चलना न होए प्रेम भूल, या को चलना न होए प्रेम भूल। यहाँ हमें धनी बता रहे कि देखो परम धाम में इन ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा किसी बात को सुनने में भी प्रेम भरा होता है। जब ये अपने मुख से कुछ कहती है तो उसमें भी प्रेम का रस टपकता है। इनके द्वारा ध्वनि को रिझाने के लिए होने वाली सेवा एवं गायन में भी अखंड प्रेम का रस प्रवाहित होता रहता है। इनके ज्ञान में भी मूल रूप से प्रेम विद्यमान होता है। इनके व्यवहार में भूलवश भी कभी प्रेम की अनुपस्थिति नहीं होती।
भावार्थ बताया है स्वामी जी ने। तो कि ये सब इच्छा सो मंगावे पर सखियों को सेवा भावे। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई 202। ये कथन से यह स्पष्ट है कि परम धाम में भी सेवा होती है, किंतु वहां की सेवा संसार की सेवा से पूर्णतया अलग है। सरोज दीदी आपका म्यूट कर दीजिए। तो वहां की सेवा ब्रह्मानंद लीला का अंग है तथा उस सेवा में वाहिदत यानी एकत्व, इश्क, प्रेम तथा निस्बत यानी मूल संबंध आदि का रस क्रीड़ा करता है। इस चौपाई में यह संशय होता है कि जब परम धाम में भी ज्ञान यानी इलम है तो इश्क रब्द क्यों हुआ तथा इस खेल में आत्माओं को लाकर तारतम्य ज्ञान क्यों देना पड़ा। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों को 25 पक्षों एवं युगल स्वरूप को रिझाने की कला का ही ज्ञान है। परम धाम में एक दिली होने के कारण सबका इश्क समान है, इसलिए वहां पर निर्णय होने का प्रश्न ही नहीं था। अक्षरातीत का मार्फत यानी परम सत्य स्वरूप हृदय ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। इस रहस्य को जानने के लिए आत्माओं को काल माया के ऐसे ब्रह्मांड में आना जरूरी था कि जहां इश्क का विलास न होने की स्थिति में तारतम वाणी के द्वारा उसकी तथा एक दिली की वास्तविक पहचान कराई जा सके। पूनम दीदी आप है? दीदी पूनम दीदी ना बिजी है, उसके पोता हुआ है, थोड़ा सा बिजी है, मुझे लगता है सामने नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ जी। और कोई सुंदर साथ को जो भाव रखना है तो रख दीजिए सुंदर साथ जी। सुदर्शन दीदी ने करा हुआ रिसेंट, तो वो कुछ बात करनी होगी। प्रणाम जी। प्रणाम नाम जी। जी, मैं नाम गुरु जी जी। से कुछ पूछना चाहती थी। हाँ जी, पूछिए। कहाँ गुरु जी मेहता हैं जी, सब? मेहता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये सुदर्शन जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आपसे पूछना, शाइटिका के लिए कल सिखाइएगा एक्सरसाइज। किसके लिए? शाइटिका के लिए। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। बस यही कहना था, शाइटिका है किसी को तो उनको बतानी है भी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, 2 सरल से आसन है, मैं कल करवाऊंगा क्लास में ना, तो आप लोग देख लेंगे उसको। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मतलब दीदी जयकारा लगा दो। जी जी दीदी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु पन्ना धाम की जय, सभी सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर जी।